नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार की सियासत में आज एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर आ रही है। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह से मिलने पहुंचे हैं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, और इसकी क्या मायने हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मुकेश सिंह। सर, क्या लगता है, क्या इसका मतलब क्या निकल रहा है? देखिए, जिस तरह से सियासी हलचल तेज हुई है मुस्कान, और अनंत सिंह जेल में बंद थे और वे बाहर आए हैं, चुनाव भी उनको लड़ना है। ऐसे समय में वो जेल से बाहर आए हैं जब सामने चुनाव है, तो निश्चित रूप से चुनाव उनको लड़ना है। और जिस दिन राखी था उस दिन उन्होंने मुलाकात भी करी है नीतीश कुमार और ललन सिंह से। तो सियासी गलियारे में यह चर्चा बेहद तेज है कि अनंत सिंह जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जदयू दो खेमे में बटा हुआ है। एक खेमा कह रहा है कि अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे जदयू से, और दूसरा खेमा कह रहा है कि बाहुबली है, उन पर कई तरह के मुकदमे दर्ज हैं, इसलिए उनको जदयू टिकट नहीं देगा। नीरज कुमार भी कह रहे हैं सर कि अभी टिकट बटाया भी नहीं है और जेडीयू में पहले ही से आप बोल दीजिएगा कि आप उसी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा थोड़ा होता है। देखिए मुस्कान, इसमें निश्चित रूप से हम दर्शकों को भी कहना चाहेंगे कि अनंत सिंह ने चुनाव, उनकी पत्नी ने पहले राजद से जो है लड़ा, उसके अलावा वे निर्दलीय भी जीत चुके हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वे पूरी तरह से जदयू के लिए बहुत ही ताकतवर नेता हैं। बाहुबली है, और निश्चित रूप से चुनाव में आप देखेंगे कि बेहतर छवि के लोग कम चुनाव में आते हैं, और जो बाहुबली होते हैं यानी कि जिनका प्रभाव, दबंग जिसको कहते हैं, क्षेत्र में अधिक ज्यादा होता है, तो उनको हर एक राजनीतिक पार्टी में जगह मिलती है। तो अनंत सिंह भी उसी खेमे से आते हैं, और इस बार उन्होंने मन बना लिया। आपने देखा कि अब कई बयान उनके आप देखिए जिसमें वो कह रहे हैं कि उनकी पत्नी ने बेहतर काम नहीं किया, उनकी जगह वो चुनाव लड़ेंगे और जदयू से ही टिकट उनको मिलेगा। वो दावा कर रहे हैं कि चुनाव में जो है टिकट उनको एक तरह से जदयू ने फाइनल कर दिया है। पहले भी अनंत सिंह दावा करते आए हैं, बोले थे पिछले बार कि हम कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, और कांग्रेस खुद आके टिकट दे के गई थी जबकि रैंडम था। तो जब अनंत सिंह जब भी लड़े हैं जीते ही हैं, तो नीतीश कुमार ये मौका थोड़े छोड़ेंगे कि मोकामा से किसी और को टिकट देंगे। निश्चित रूप से जहां नीतीश कुमार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार की सहमति एक तरह से है, और आज आप देख लीजिए कि जो सबसे करीबी मंत्री हैं अशोक चौधरी नीतीश कुमार के, वे गए हैं अनंत सिंह से मिलने के लिए। और जिस तरह से एक पारिवारिक रिश्ता होता है, वह रिश्ता है अनंत सिंह और अशोक चौधरी के बीच। और आप देखिए कि किस तरह से कीमती भैंसों को दिखा रहे हैं अनंत सिंह की, हमारी भैंस है, यानी निकटता दिख रही है। तो टिकट जब बंटवारा होगा मुस्कान जी, तो उस समय में अशोक चौधरी भी एक बड़ा चेहरा होंगे टिकट बंटवारे में। तो निसंदेह जो कयासों का बाजार गर्म था कि अनंत सिंह आखिर जदयू से टिकट नहीं मिलेगा तो किस दल से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब इस बात को बल मिल रहा है कि जो अनंत सिंह है वे जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी समय है, 3 महीने का समय है। अभी उठा पटक, रस्साकसी और जिस तरह से नोरा कुश्ती होती है राजनीतिक, आप देखेंगे तो वह अभी चलेगी। लेकिन अनंत सिंह को दरकिनार करके जदयू चले, ऐसा संभव नहीं है। और नीरज कुमार तो एक तरह से मोर्चा खोल रखे हैं, वो तो साफ कह रहे हैं कि जो है जदयू टिकट नहीं देगी, एक तरह से साफ कर चुके हैं। लेकिन अनंत सिंह वह चेहरा है जिनको आप देखी होंगी कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें भी सरकार ने उन्हें पैरोल पर बाहर निकलवाया था और लाभ भी मिला। चुनाव प्रसार कर रहे थे, पैरोल कम लग रहा था, चुनाव प्रसार के लिए लग रहा था ज्यादा है। सरकार ने पैरोल पर निकाला ही था चुनाव प्रचार करने के लिए, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। आप देखिए ना, ऐसे बाहुबली को जब कभी भी चुनाव से पहले निकाला जाता है। अब आप देखिए, एक तरफ आनंद मोहन सिंह है, वो भी अब जेल से बाहर हैं, और राजपूत वोट को जदयू में लाने के लिए वो बाहर किए गए हैं। ये निसंदेह ठोक बजा करके जो है सच है आनंद मोहन सिंह को। हालांकि वे कितना सफल होंगे वो अलग बात है। लेकिन जैसे हम अनंत सिंह को या किसी भी बाहुबली को बाहुबली बोलते हैं, लेकिन जनता ही तो जिता के विधायक बना रही है सर। तो मतलब जनता को पसंद है, तो फिर बाहुबली क्यों है? देखिए, बाहुबली को आप इस रूप में लीजिए कि जिस इलाके से जो लोग आते हैं वे लोग AK-47 वाले लोग हैं, बंदूक राइफल वाले लोग हैं। लेकिन नीचे तबके का जो हमारा समाज है, जिसको SC ST कहते हैं, अति पिछड़ा कहते हैं,
उस समाज के बीच ऐसे लोगों की छवि रॉबिन हुड की होती है। और अनंत सिंह अपने इलाके में खासे चर्चे में रहे हैं, इसलिए रहे हैं वे गरीबों की मदद करते हैं। समय समय पर जो गरीब बच्चियों की शादी होती है उसमें वो पैसे देते हैं, कोई बीमार हो गया तो इलाज के खर्चे देते हैं। तो वे एक कहे ना, जननायक तो नहीं कह सकते, लेकिन एक छवि होती है इन लोगों की जो इस तरह के लोग होते हैं, खास करके जिनको बाहुबली आप कह रही हैं। तो उनका प्रभाव अपनी जाति के साथ साथ और भी तबके के लोगों पर होता है, जिसका सीधा फायदा राजनीतिक पार्टियां आज तक उठाती रही हैं। आप इतिहास पलट कर देखिए, चाहे अनंत सिंह की बात हो, आनंद मोहन सिंह की बात हो, सूरजभान सिंह की बात हो, या राजन तिवारी की बात हो, मुन्ना शुक्ला की बात हो, तमाम ऐसे चेहरे विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक गए हैं, यही बाहुबली छवि की वजह से। सर कितनी चुनौतीपूर्ण होगी, क्योंकि अनंत सिंह के सामने अभी दो बाहुबली हैं, एक सूरजभान सिंह है, एक अशोक महतो। अशोक महतो अभी रिसेंटली एक चैनल को इंटरव्यू में बोले हैं कि कौन चिड़िया का नाम है अनंत सिंह, वो हमारा इलाका है। हाँ बिल्कुल, आप महतो की बात जो कह रही हैं, ये काफी प्रभावशाली रहे हैं। ये भी हालिया समय में ही जेल से बाहर आए हैं, और एक समय में तूती बोलती थी उनकी भी उस इलाके में। तो एक इलाके में 3-3 बाहुबलियों का अगर आना होगा, लेकिन इसमें हम डंके की चोट पर मुस्कान जी कहना चाहते हैं अपने दर्शकों को भी, ये दोनों बाहुबलियों पर अनंत सिंह भारी हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। चूंकि जेल में रह करके उन्होंने चुनाव जीत करके दिखाया है, और निर्दलीय चुनाव दिखाया है जीत करके। अशोक महतो कम प्रभावशाली आदमी नहीं है, लेकिन राजनीति में उनकी पारी इतनी लंबी नहीं रही है जितना कि लंबी पारी जितनी रही है अनंत सिंह की। तो पाला तो अनंत सिंह का भारी लग रहा है। कुछ भी हो जाए, और जो राजनीतिक समीकरण बता रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो अभी हलचल है राजनीति के, जो हमारा क्या कहते हैं एड़ा है, उसमें पूरी तरह से अनंत सिंह चढ़े हुए हैं। कोई भी आएगा वहां पर, एक तो आप जानिए कि सत्ता जिसके हाथ में होती है वह निसंदेह जो है प्रभावशाली होता है चुनाव में। तो एनडीए की बिहार में सरकार है, तो शासन प्रशासन भी एक तरफ से उनके साथ रहेगा, इसमें भी शक शुबा नहीं है। लेकिन अनंत सिंह का रुतबा है उस इलाके में, दबदबा है उस इलाके में, इससे कोई गुरेज नहीं कर सकता है। तो आप सुन रहे थे कि टिकट की राजनीति हो या राजनीतिक समीकरण के बीच ये जो मुलाकात है सियासी गलियारों में गर्मा गई है। तो क्या जेडीयू के टिकट पर अनंत सिंह की वापसी अब तय है, और आप क्या सोचते हैं? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।